नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या उत्तर प्रदेश में बदल सकता है मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की बात करने वाले हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। इसकी ये चर्चा पर बल तब मिला जब अमित शाह ने ये तक कह दिया, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये तक कह दिया कि मेरे निजी मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी हाँ, आपको बता दें कि जिसके बाद इस चर्चा पर और बल मिला, जिससे मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा इतनी बल पकड़ गई कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक सर्वे हुआ और सर्वे रिपोर्ट में आपको बता दें कि अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो क्या रुझान रहने वाले हैं, क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने का फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 403 विधानसभा सीटों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, क्या बीजेपी से जनता खुश है या समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम जल्दी से जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थितियां क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें सहारनपुर रीजन क्षेत्र की। सहारनपुर रीजन क्षेत्र में 16 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 10 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन, 6 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते के अंदर 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, हम बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद जिले के अंदर 27 विधानसभा की सीटें आती हैं। 27 विधानसभा की सीटों में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है, 15 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है और 0 सीटों पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जीत जा सकती है। यानी कि मुरादाबाद में भी मजबूत है एनडीए गठबंधन। वहीं अगर हम बात करते हैं बरेली की, बरेली जिले के अंदर दोस्तों 25 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब 25 विधानसभा की सीटों में से 8 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा, 17 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगा, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं हम बात करें लखनऊ की। लखनऊ के अंदर दोस्तों 46 विधानसभा की सीटें आती हैं। 46 विधानसभा की सीटों में 14 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 30 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं देवीपाटन की 20 सीटों की, देवीपाटन जिले में 20 विधानसभा की सीटों में से 7 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं, 12 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले ज़िले की, जिसका नाम निकल कर आ रहा है बस्ती ज़िला। बस्ती ज़िला जिसमें 13 सीटें आती हैं और 8 विधानसभा की सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। वहीं 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और 1 सीट पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जीत जा सकती है। यानी कि इंडिया गठबंधन सबसे अधिक मजबूत बस्ती के अंदर है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र की, अगला एक क्षेत्र हमारे सामने जो निकल कर आ रहा है जिसका नाम है गोरखपुर रीजन क्षेत्र। गोरखपुर रीजन क्षेत्र में 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 11 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, 17 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों मेरठ क्षेत्र की, मेरठ रीजन क्षेत्र में भी 28 सीटें हैं। 10 सीटें जहां इंडिया गठबंधन हासिल करेगा, 18 सीटें वहीं एनडीए गठबंधन हासिल करेगा और अन्य का खाता यहां नहीं खुलेगा। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की। अगला रीजन क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है अलीगढ़। 17 सीटें अलीगढ़ क्षेत्र के अंदर आती हैं। 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और 8 ही सीटें एनडीए गठबंधन के अंदर जा सकती हैं। 1 सीट जा सकती है दोस्तों अन्य के खाते में। वहीं अगर हम बात करते हैं आगरा क्षेत्र की, आगरा जो रीजन क्षेत्र है इसमें 23 सीटें आती हैं। अब 23 में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 11 सीटों पर एनडीए। आगरा के अंदर कांटे की टक्कर के साथ इंडिया गठबंधन जो है वो थोड़ा सा आगे निकलता दिखाई देगा एनडीए से। वहीं अगर हम बात करते हैं कानपुर रीजन क्षेत्र की, कानपुर रीजन क्षेत्र में दोस्तों 27 सीटें हैं। 27 में से इंडिया गठबंधन जो है, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसमें मात्र 8 सीटें हासिल करेगा कानपुर से
और 19 सीटों के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन एनडीए कानपुर के अंदर कर सकता है। वहीं हम बात करते हैं अयोध्या क्षेत्र की। अयोध्या के अंदर दोस्तों बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब 25 सीटों में से जहां 12 सीटों पर दोस्तों इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है, तो यहाँ एनडीए जो है वो मजबूत देखने को मिलेगा। 13 सीटों के साथ अयोध्या में एनडीए मजबूत रहेगा। अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ क्षेत्र की, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 21 सीटें हैं, जिसमें लगभग 8 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वहीं 13 सीटों के करीब एनडीए जो है वो यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। यानी कि आजमगढ़ में कहीं ना कहीं एनडीए का प्रभाव अधिक रहेगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन यहाँ इतना अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हम बात करें अगले क्षेत्र की, जिसका रीजन क्षेत्र झांसी है और जिसमें 9 सीटें हैं, 9 सीटों के रीजन क्षेत्र झांसी में दोस्तों 7 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा, तो 2 के करीब एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगा। अगर हम बात करते हैं अगले क्षेत्र चित्रकूट की, अगले रीजन क्षेत्र चित्रकूट में 10 सीटें हैं, जिसमें 3 के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ता देखने को मिलेगा और 7 सीट के करीब एनडीए गठबंधन जो है वो यहाँ जीत हासिल कर सकता है। अगर हम बात चित्रकूट की, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज की करें, प्रयागराज में 28 सीटें हैं। यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 12 सीटों पर जहाँ इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा, तो 16 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन भी जीत हासिल करेगा। यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। हार जीत का अंतर लगभग यहाँ 2 से 3 हज़ार मतों के बीच हो सकता है। अब हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र वाराणसी की करें, 28 सीटें हैं, 12 पर इंडिया गठबंधन तो 16 पर एनडीए, यानी यहाँ पर दोस्तों कांटे की टक्कर है, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए मजबूत है। अब हम बात अंतिम क्षेत्र मिर्ज़ापुर की करें। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में 12 सीटें हैं, जिसमें 6 के करीब सीटें इंडिया गठबंधन, तो बराबर की 6 के करीब ही सीटें एनडीए गठबंधन हासिल करेगा। यहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन वो थोड़ा सा मजबूत रहेगा मत परसेंट के मामले में। अब कुल मिलाकर हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों की बात की। इसमें अगर उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थितियों के अंदर मुख्यमंत्री बदला जाता है, तो 168 के करीब इंडिया गठबंधन सीट हासिल करेगा, 230 के करीब एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगा और 5 सीटों के करीब अन्य के खाते के अंदर जीत जाएगी। यानी कि वर्तमान के अंदर इंडिया गठबंधन भी थोड़ा सा अप होगा, एनडीए गठबंधन थोड़ा सा अप होगा, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके सिकुड़ने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। उन्हें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लॉस हो सकता है।